अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 25/7/2021। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। ओरिजिनल तारीख है 20/2/88। बाप दादा के आगे विशेष विदेशी बच्चे, डबल फॉरेनर्स बैठे हैं, लेकिन बाबा की जो मुरली है वो तो जितने भी बाबा के विश्व के कोने कोने में बच्चे हैं उन सब के लिए है। तो आज बाप दादा भारत की भी बहुत महिमा कर रहे हैं और भारत में कैसे हम 84 जन्म लेते विदेशियों को बाबा बता रहे कि अभी भले आप अपने स्वदेश को वो समझ के बैठे हो, लेकिन ओरिजिनल स्वदेश जो है वो आप लोगों का भारत ही है। क्योंकि बाबा से जो 21 जन्मों का वर्षा लिया तो स्वर्ग में तो केवल भारत ही रहता है। तो परदेश और स्वदेश वो बाबा क्लैरिफिकेशन कर रहे और उनको बहुत अच्छा नशा भी चढ़ा रहे कि आप कितने भाग्यशाली हो। 21 जन्म तो यहाँ भारत में ही होते, पर उसके बाद भी कैसे भारत के अंदर ही आपका पार्ट है। बाकी तो अभी सेवाएं करनी है तो बाबा निमित्त बनाते बच्चों को यहाँ वहाँ जो चले गए, क्योंकि वहाँ पर विश्व की सेवा कैसे होगी। तो बाबा कहते करावन हारे बाबा, आप सभी निमित्त हो, अपने ऊपर बोझ मत लो। क्योंकि ये जो 88 की मुरली है तो विदेश की सेवाएं तब और जो है विशाल रूप से होती रही और कुछ विशेष बड़ा प्रोग्राम भी होने जा रहा है। तो बाप दादा कहते हैं कि अपने ऊपर बोझ मत समझो, निमित्त समझो। कराने वाला जो है वो बाबा है, सारा बोझ जो है वो बाबा को दे दो। तुम कैसे हल्के रहो और कैसे बैलेंस रखो योग और सेवा का, जिसमें तन और मन दोनों भी हमारे स्वस्थ रहें। हर दृश्य को खेल समझ करके देखो, उसका मनोरंजन करो। ऐसी कई शिक्षाएं बाप दादा हमें दे रहे हैं। हम बाबा की मुरली से वह शिक्षाएं सुनेंगे। मुरली का सार है तन मन की थकावट मिटाने का साधन। तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। बाबा की शक्तिशाली याद। आज परदेसी बाप, परदेसी
बाबा अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ, आदि देशवासी हैं लेकिन सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने आए हैं। बाप तो परदेसी है, हम भी परदेसी हैं, लेकिन बाबा कहते अनादि तो हम परम धाम के रहवासी हैं, परंतु आदि देशवासी सेवा अर्थ है। तो ऐसे विदेशी बच्चों से बाप दादा मिलने आए। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकिलदे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इस भारत भूमि में जब सतयुग स्वदेश था, सतयुग को कहेंगे हमारा स्वदेश, सतयुग स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं। तो आदि में इस भारत देश के वासी थे, अभी भले विदेश में हैं, लेकिन बाबा कहते सतयुग आदि में कहाँ थे? भारतवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया। देखो बाबा उनको कितनी खुशी दिला रहे हैं कि सतयुग में आपने ब्रह्मा बाबा के साथ भारत में राज्य किया। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए, एक दो जन्म नहीं, अनेक जन्म व्यतीत किए। इसीलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब या फिर धूल मिट्टी वाला बन गया, जो सोने का था एकदम धूल मिट्टी वाला बन गया, कंगाल बन गया, फिर भी अपना देश वो अपना ही होता। हर एक को देखो, अभी भी गांव होते हैं ना, कहते हैं हम अपने गांव जा रहे, अपने देश जा रहे। कैसा भी होगा ना, सुविधाएं नहीं होगी, लेकिन उनको गांव बहुत प्यारा लगता है। तो बाबा कहते अपना देश स्वदेश क्या था? भारत, भारत में सतयुग और स्वर्ग। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? बाप दादा पूछ रहे कौन सा देश था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में तो रहे हो। बाबा उनको बता रहे कितने जन्म तो भारत भूमि पर रहे। वह याद है 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाबा से प्राप्त किया। इसीलिए 21 जन्म की गारंटी तो है ही है। सतयुग और त्रेता युग तक 100% गारंटी है। जो बाबा के सामने विदेशी बच्चे बैठे हैं, उनको बाबा विशेष बता रहे कि वो 21 जन्म तो आप भारत में थे। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में हुए। अब एकदम द्वापर युग आएगा तो सीधे विदेश तो नहीं जाएंगे ना, धीरे धीरे विदेश बनते, कंट्रीज बनती रहती है। तो उसके बाद भी बाबा कहते कई जन्म तो भारत में हुए, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप ही पूज्य और आप ही पुजारी का पार्ट भी
साथ में बजाती है। द्वापर युग के पहले भगत आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ स्वर्ग में पार्ट प्ले किया, फिर द्वापर युग में आए, पूज्य से पुजारी बने, भगत बन गए, मंदिर बनाए, बाबा की भक्ति शुरू की। किसने की? हम बच्चों ने की। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसीलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार, जो ब्राह्मणों का संसार है, वो कौन सा है? मधुबन। तो बाबा कहते ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। देखो, मधुबन जाते हैं तो क्या लगता है जैसे अपनी दुनिया में आ गए, फिर कोई बाहर की दुनिया याद नहीं आती। यहाँ तक कि जो नए आते ना, वो भी कहते कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, वो भी मधुबन जाके भूल जाता है। अपना ही संसार है। तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल ही नहीं होती, मधुबन से वापस आने को दिल ही नहीं होती। और वो दिन तो इतने प्यारे थे जब साकार में बाबा मम्मा थी। बाबा खुद पांडव भवन के पीछे का जो साइड है, वहां एक झाड़ था, वहां तक बच्चों को विदाई देने आते। आप सामने वो चित्र लाओ, कितना वो सुंदर दृश्य, ऐसे प्रेम की आंसुओं की धाराएं बच्चों को बहती रहती। हमने भी बहुत बचपन में ये अनुभव किए कि मधुबन गए, वहां से रोते रोते निकलते। तो बाबा कहते कि यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। अगर अभी अभी ऑर्डर करे, बाप दादा अगर अभी अभी ऑर्डर करे कि मधुबन निवासी बन जाओ, तो खुश होंगे ना? या संकल्प चलेगा कि वहां सेवा कौन करेगा? बाप दादा पूछ रहे, क्या संकल्प चलेगा? सेवा के लिए तो जाना चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी? क्यों याद आएगी? बाप दादा ने कहा सवाल ही नहीं है। तो बाबा पूछ रहे, फिर भी सेवा याद आएगी? सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन है, जो श्रीमत हो, उसको उसी रूप से पालन करना। इसको कहते सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। ये बहुत जरूरी चेक करो। बाबा की जिस बात के लिए जो श्रीमत है, जैसा डायरेक्शन है, वैसा ही हम अमल में लाएं। उसमें थोड़ा बहुत अपनी मनमत मिक्स हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते वो हैं आज्ञाकारी बच्चे, सच्चे आज्ञाकारी बच्चे। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है या सेवा पर भेजना है। आप ही बाबा जान करके बताते। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना। बाबा कहे बैठो तो बैठ जाए, बाबा कहे जाओ सेवा पर तो चले जाए। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो। बहुत बहुत गहरी धारणा है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है। जो भी हमें श्रीमत मिलती है वैसे की वैसे हम पालन करें। थोड़ा भी संकल्प न चले, मन मत मिक्स न हो, संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो, तो कहते
श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है या आप हो? कौन है सेवा के जिम्मेवार? बाबा कहते बाबा हैं या आप हो? इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ लगता है। इतना बड़ा प्रोग्राम है, ये करना है, बोझ समझते हो? बाबा पूछ रहे। फिर बाबा कहते करावन हार करा रहा है। करावन हार कौन? बाबा। ऐसे ही दिनचर्या के अंदर भी भले हम छोटे छोटे काम करते हैं, छोटी छोटी सेवाएं करते हैं, या अपने पुरुषार्थ के लिए भी हमेशा याद रखें करावन हार बाबा, मैं निमित्त हूं, तो हमें कोई बोझ नहीं लगेगा। करावन हार एक बाप किसी की भी बुद्धि को टच करके विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। सर्वसमर्थ बाबा सिर्फ निमित्त बच्चों को इसीलिए बनाते हैं, जो करेगा वो पाएगा। हमारा भाग्य कैसे बने? कराने वाला तो वो है, पर निमित्त इसीलिए हमको बनाते बाबा। पाने वाले बच्चे हैं ना, बाप को तो नहीं पाना है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव करना, ये आत्माओं का काम है। इसीलिए निमित्त बच्चों को बना दे। निरंकारी बाप देखो, निष्कामी बाप देखो, कराते खुद है, बच्चों को निमित्त बनाते, क्योंकि उनका भाग्य बनाना है। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावन हार बाप अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा कैसे सेवा करा रहे हैं, ये भी तो देख रहे हो। सचमुच बाबा के ऊपर छोड़ते हैं, हल्के हो जाते हैं, ईमानदारी से करते हैं, बाबा अपने आप उस कार्य को कर लेता, बिल्कुल थकावट भी नहीं होती और विजयी बनते। अव्यक्त सेवा की गति और तीव्र गति हो गई। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। एकदम पक्की धारणा होनी चाहिए, हम कठपुतलियां हैं। कठपुतली चलाने वाले की जो डोर होती है ना, वो उसके मालिक के हाथ में होती है। वो यूं करेगा तो यूं, यूं करेगा तो यूं, ऊपर करेगा नीचे करेगा, वैसे वो नाचेगी। ऐसे हमें करना है। ये सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहे और आप निमित्त बनकर एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो, तो बोझ किसके ऊपर? कराने वाले पर है या करने पर है? बाबा तो जानते ये भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो, बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए एक्चुअली सब हुआ पड़ा है। सिर्फ बाबा कहते बाबा के लिए तो ऐसा है जैसे हुआ पड़ा है, सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है। अब लकीर खींचना कोई बड़ी लगती है क्या? पेंसिल बाबा ने हाथ में दे दी, कलम दे दिया, लकीर को खींचो, बड़ा करो। तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे, नई बात नहीं है ना, हर कल्प करते हैं। जैसे माया का विघन खेल है। अब बाबा बहुत अच्छी मिसाल दे रहे हैं। माया का विघन खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं, खेल है। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि यही प्रॉब्लम आती है बच्चों को। बाबा कहते सेवा मेहनत नहीं है, खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जब ये धारणा होगी तो, जैसे कोई खेल होता है तो किस लिए करते?
खेल कोई भी, छोटा खेल, बड़ा खेल, हार्ड वाला भी खेल, हार्ड मेहनत वाला खेल भी होता है, हल्का भी होता है। तो खेल किस लिए करते? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते। दिल करती है ये खेल करे, ये खेल करे, तो दिल से करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से क्या होता है? थकावट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अपनी दिल की रुचि से खेल करते हैं। जो भी खेल बने हुए हैं ना, वो भी जब करते हैं अपनी दिल होती है, उसमें थकावट नहीं होती है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वो भी मनोरंजन लगता है। क्यों? दिल से करते हैं। और कोई लौकिक कार्य बोझ अगर मिसल है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ के करते तो मेहनत लगती है, क्योंकि बुद्धि में आता है करना पड़ेगा, उसके बिना चलेगा नहीं, तो वो फिर उसमें मेहनत अनुभव होती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव होती है, क्योंकि वह दिल की खुशी नहीं है। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया ना, तो उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है। जब प्रोग्राम होते हैं ना, तो क्या होता है, हाँ, ज्यादा कार्य, थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। देखो, रेगुलर में हम चलते दिनचर्या में सुबह शाम क्लास, योग और जो भी सेवाएं होती है वो रहती है, लेकिन हमने कोई प्रोग्राम बनाए, प्लान किए, भट्टियां की, कॉन्फ्रेंस की, कुछ भी किया, तो हर एक के ऊपर जवाबदारी ज्यादा हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर सेवा ज्यादा आ गई तो बड़ा कार्य करना पड़ता है। तो इसीलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है, अनुभव होती है। तो बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे ना अथक बन सेवा करने के उमंग उल्लास में रहते हैं, फिर भी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं। वो देख करके तो बाप दादा हर्षित होते हैं। फिर भी बुद्धि सदा हल्की जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान, प्रोग्राम वतन में बैठ के देखते रहते। हमारे हर संकल्प की जानकारी बाबा के पास है, कर्म की जानकारी बाबा के पास है। देखो, बाबा कहते हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय रहता है। ये लाइन बुद्धि में रहे। हर बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, साइंस के कई साधन हैं, बाबा के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है। स्वतः ही वो अपना कार्य करते हैं। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते, वो किस आधार पर है? साइंस सारी किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। लाइट चली जाएगी, कुछ भी नहीं। अभी भी देखो, हम ऑनलाइन मुरली कर रहे, साइंस के साधन है। अब सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, वतन ही लाइट का है। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। और प्रकृति तो बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन क्या होते, आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे, अभी भी चलेंगे, अभी भी नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के जो साधन है बाबा के पास, प्रकृति से परे, इसीलिए
वो परिवर्तन में नहीं आते। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। जब चाहो, जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों रिकॉर्ड बच्चों का देखते हैं। याद और सेवा का रिकॉर्ड बाबा देख रहे, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते ना। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हैं, व्यर्थ से बच जाते हैं। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है। हिम्मत पर बाबा बलियार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। बाबा ने एक बहुत अच्छा मिसाल भी दिया है उन्हों को, कैसे कई रात भर जागते हैं, एक्स्ट्रा समय आराम नहीं करते हैं, तो बाबा वो बैलेंस करना सिखला रहे। तो बाबा कहते जैसे रात्रि को जागते हो, 12 या 1 बजा देते, 12 या 1 बजा देते, तो क्या होता? अमृत वेला फ्रेश नहीं होता। नेचुरल है, नींद मिलेगी नहीं। 1 बजा देंगे तो 3 बजे 4 बजे उठेंगे, फ्रेश नहीं रहेंगे। बैठते भी हो नियम के प्रमाण, और अमृत वेला अगर शक्तिशाली नहीं हुआ तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है, क्योंकि वो फाउंडेशन है। इसलिए अभी भी सब चेक करो। कई लोग अमृत वेला उठते हैं नियम प्रमाण, सोएंगे, पूरा जुटका खाएंगे, अच्छी तरह सोते हैं बैठ बैठ करके, बस केवल नियम पालन करते, उठ के बैठ गए। वो सीधे सोए थे, वो बैठे बैठे सोते, तो कोई फायदा नहीं। और अगर अमृत वेला कमजोर, तो दिन भर का उसके ऊपर प्रभाव रहता है। अमृत वेला पावरफुल, देखो दिन कितना अच्छा जाएगा, खुशी भी रहती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर अमृत वेला पावरफुल हुआ, वो शक्तिशाली होना जरूरी है, नहीं तो सारे दिन की याद सेवा पे अंतर पड़ता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में, वह सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 बजे के बदले 11 बजे सो जाओ, तो जो 1 घंटा कम हुआ और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा होगा, बुद्धि फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना चाहिए उतना नहीं होता। जो संकल्प दिल में, मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती है। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फिर फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का जो काम है ना, वो 1 घंटे में पूरा हो जाता है। बहुत अच्छा बाबा ने रास्ता बताया। बुद्धि फ्रेश है, 1 घंटे में 2-3 घंटे का काम हो जाएगा। बुद्धि फ्रेश नहीं है, 1 घंटे का काम को 2-3 घंटा लगेगा और थकावट भी होगी। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लगता है, ये अनुभव तो है। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती है, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, ऐसे डबल फ्रेशनेस यानी ताजगी
रहती है तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ये बाबा ने बहुत अच्छी आवश्यक बात हम सभी बच्चों के लिए बताइए। प्रैक्टिकल होता है। बुद्धि फ्रेश नहीं है, छोटा सा काम भी बड़ा लगेगा, और बुद्धि फ्रेश है, बाबा की याद है, ताकत है, बड़ा काम भी छोटा लगता है। ज्यादा सोने की भी आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए ना, उतना अटेंशन रखो। जैसे साकार मुरली में बाबा कहते 4 घंटा 5 घंटा सोए बहुत हो गया। ऐसे भी नहीं कि 7-8 घंटे सोए रहे, बाबा ने बोला है फ्रेश रहो, नहीं, वो भी ध्यान रखना है, वो भी श्रीमत नहीं है। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो अलग बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा ना, तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकालते हो ना, बुद्धि में है तो एडजस्ट होता है। ऐसे याद का भी ना समय निश्चित निकालना है। इसको भी आवश्यक समझकर इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आ रहा है। आप समझते हो, अच्छा ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर हम रेस्ट कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। याद को ज्यादा बढ़ा देंगे, 1 बरस में ये पूरा हो जाएगा। बाबा कहते, लेकिन सेवा का कार्य दिन प्रतिदिन नए से नए, बड़े से बड़े होने वाले हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो, अमृत वेला फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलेगी, और बुद्धि फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेंगे। समझा? बाप दादा देख रहे बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का सोचते ही नहीं है, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे। आगे बढ़ना तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस तो चाहिए ना, जरूरी है। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे काम बहुत होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहें उतना कर नहीं पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी के द्वारा थोड़ी हलचल हुई ना, तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन आता है। देखो बाबा कितनी बैलेंस सिखा रहे, खास विदेशी बच्चे बैठे, लेकिन सबके लिए ये बात लागू पड़ती है। बुद्धि फ्रेश होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिलता है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच नहीं करो, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, बल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालें। अब ये बात हम अंडरलाइन करें, जो अभी ट्रैफिक कंट्रोल बजते हैं या वो 1.5 मिनट का एक गीत बजता है, कैसे भी करके हर घंटे बैठें जरूर, क्योंकि तब हमको शक्ति मिलती है आगे कार्य करने की। शरीर तमो प्रधान है, साथ नहीं देता पूरा, तो ये बाबा कह रहे बीच
में याद से शक्ति भरो अपने अंदर, इसको मिस नहीं करना है। जैसे कोई शरीर में कमजोर होते हैं तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि 2-2 घंटे के बाद ताकत वाली दवाई पियो, टॉनिक देते हैं। टाइम निकाल, दवाई तो पीनी पड़ेगी ना, दवाई तो लेनी पड़ेगी। तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC वो विटामिन होते हैं ना, बाबा कितना रमणीकता से कह रहे, वो सब विटामिन मिल जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है, जब है ही बाप के, बाबा आपका है, सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल है, प्राप्ति के भी अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय लगता है, मेहनत लगती है और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। लिंक जोड़े हुए रहो घंटे घंटे पर। विस्मृति तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद रहे, उसके लिए ना ये लिंक नहीं टूटना चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, इसकी विधि ये है, ये भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो ना कि जरूरी है, आवश्यक है, ये पूरा प्लान करके ही उठना है, तो समय देते हो, एनर्जी लगाते, वैसे ये भी आवश्यक है। इनके पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करेंगे फिर योग करेंगे, याद करेंगे, नहीं। इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये बीच बीच में शक्तिशाली याद जरूर रखनी है, ये ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधा घंटे में हो जाएगा, करके देखो कितना अच्छा बाबा ने बता दिया। आप ही फ्रेशनेस से ना अगर 2 बजे आँख खुल गई तो अलग बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर के ऊपर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर है ना अटेंशन दो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख सोचते कि नो के माथे की जाकर के मॉलिश करे। बाबा वाह, बाबा वाह, मॉलिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मॉलिश भी करेंगे, वह भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मॉलिश थोड़ी होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन मन को फ्रेश करती है, पर पावरफुल याद। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे ना वो पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट, अरे बाबा तो आए हैं थकावट मिटाने के लिए। आज डबल विदेशियों से पर्सनल उरियान हो रही, बहुत अच्छी सेवा की है, करते रहना है। सेवा बढ़ना ड्रामा अनुसार बना हुआ है। कितना भी आप सोचो कि अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं और आप सबको निमित्त बनना है। ये भावी कोई बदल नहीं सकता। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, लेकिन नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री होकर के बैठ सकते हो? नहीं। जैसे याद ब्राह्मणों की खुराक है ना, ऐसे सेवा भी जीवन की हमारी खुराक है। सेवा बिना मजा नहीं आता, बिना खुराक के कभी कोई रह सकता? बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो कि बुद्धि पर बोझ आ जाए, लेकिन इतना भी नहीं करो कि अलबेले बन जाओ। करना भी है, बैलेंस भी रखना है। बाबा दोनों बात आज सिखा रहे, बहुत अच्छा बाबा ने स्पष्ट कर दिया। 2 बार 3 बार मुरली पढ़ करके इसको समझना पड़ेगा। न बोझ होना चाहिए, न अलबेलापन होना चाहिए, दोनों भी नहीं चाहिए।
इसको कहते बैलेंस। ठीक है। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाबा की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपने अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य वो भी स्वरूप बना देती। नकली गुण और नकली कर्तव्य, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत कर देती। लेकिन असली स्वरूप इन सभी बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो। क्या करना है? सर्व पर रहम करने वाले बनो। क्या होगा फायदा? अहम और वहम बहुत जरूरी है। अहम और वहम अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए पुरुषार्थ करना है रहम दिल बनने का। ऑटोमेटिकली अहम और वहम मिट जाता है। अच्छा, ओम शांति। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। पाकर प्यार प्रभु का हम भी प्यारे हो गए। अकेले